हेलो गाइस। तो यार आज एक बार फिर एमएस चौहान सॉल्यूशंस की जो सीरीज हम चला रहे थे उसका सेकेंड लेक्चर आपके सामने आ चुका है। पार्ट 2 है। उसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे, तो इसमें भी हम लोग आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अभी तक तो खैर इतने ही चलेंगे। और बाकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है बेस बुक का बेस्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो यार एमएस चौहान, तो यार आप शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपने इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर है वो जरूर देखा होगा। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखिए। और पार्ट 1 में भी 5 क्वेश्चन हमने लगवाए जो कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं फिर पहला क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन। हम 6th क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। ओके, रैंक द हाइड्रोजन एटम्स HA HB HC। यहाँ पर ये HA है, यहाँ पर ये HB है और ये HC है। इतना समझ गए होगे आप। ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब इन्होंने हमसे इतना कहा है कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके आधार पर आप इसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। समझ गए आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही आपको इसमें लिखना है। तो यार डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या हो सकता है? तो सीधे एक चीज आप नोट कर लो कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी, कुल मिला के एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम एक पॉइंट नोट कर लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपका एनायन जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर CH3, यानी कि जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी कितनी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ऑफ जो आपका बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप एनायन जुड़ा हुआ है उसका कॉन्जुगेशन वहां पर देखा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो आपका बेस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है, यहाँ पर HA जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH2 के साथ। देखो जो आपका HA है वो सीधे सीधे अगर आप देखो CH2 के साथ जुड़ा है। फिर यार उसके बाद देखें तो यार हम HB को देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखें अगर हम HB को, तो एक तरह से वो CH के साथ, सिर्फ CH ग्रुप के साथ जुड़ा है। बट जो आपका ये वाला ग्रुप है HC, यार ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप के साथ। तो अगर तुम्हें तनिक सा भी आइडिया हो, हमें पता होता है कि जो यार CH3 होता है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और फिर उसके बाद CH2 होता है, फिर उसके बाद CH होता है। तो इस आधार पर अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी निकालें तो CH3 की स्टेबिलिटी CH2 और CH से ज्यादा होती है। तो मतलब CH3 के साथ जो जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन एटम की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो यार अब आप देख लो, हम सब इन सब चीजों को अगर मिटा दें जो हमने आपको रफली बताया था, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जहां पर आपका HC है ये जो है ग्रेटर देन होगा आपका HB और आपका HA से। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ रहे हो। HC जो है HB और HA से ग्रेटर देन होगा, तो इस हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन डी। ठीक है, C, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A। समझ गए भाई? यही ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये इस CH3 से जुड़ा है तो इसकी ज्यादा एसिडिटी है। ठीक है, तो HC जो है आपका, यानी कि जो C वाला ग्रुप है वो आपका हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा यार, नॉर्मल क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन अब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। द 7th क्वेश्चन इज, ठीक है, 7th क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर ग्रुप दिया गया हुआ है कि CH3 C, यहाँ पर एक बॉन्ड O दिया गया हुआ है और यहाँ पर O CH3। अब यहाँ पर ये A है और यहाँ पर ये B है। ये आप लोग कुछ कह रहे हैं द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड A और B में आपका करेक्ट रिलेशन क्या है? ये आपसे ये पूछना कि इनमें करेक्ट रिलेशन क्या हो सकता है। क्या यार ये A और B बराबर हो सकते हैं? क्या B A से बड़ा हो सकता है? क्या A B से छोटा हो सकता है?
क्या ये हम कॉन्फ़िगरेशन ही इम्पॉसिबल नहीं है, इसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्या हो सकता है बताओ भाई। तो यार मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो O, ठीक है, O और ये कार्बन, यार इस वाले O पर, इसको मैं रेड से करता हूँ तो शायद आपको क्लियर हो। अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले O पर थोड़ा नेगेटिव माइनस, और इस वाले O पर पार्शियल प्लस, और पार्शियल माइनस होगा। पता क्यों होगा? क्योंकि यार यहाँ पर रेजोनेंस होगा। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं? अगर यहाँ पर हम O पर माइनस कर दें तो डबल बॉन्ड नीचे उतर आएगा, ठीक है, समझ गए हो यार। इसकी दो कंडीशन बन सकती है। एक तो पहला है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सी और ओ पर ये देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब एक कंडीशन तो इसकी ये स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर ये बनता है कि अगर ये ओ जो है, अगर यहाँ से बॉन्ड उतर जाएगा तो ओ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ गए? ये बॉन्ड उतर के यहाँ पर आ जाएगा, तो जो माइनस है ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी तो सेकंड स्ट्रक्चर ये हो सकता है। तो अगर आप हम और किसी भी जो, यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस है, ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस है। और इन केस ऑफ रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा कि हम जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहां पर जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पर दो बन गए, बस दो बन गए, ठीक। अब जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, हम उसका एक ट्रांजिशन बनाते हैं, ट्रांजिशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको ट्रांजिशन स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उन दोनों का मिक्सचर होता है। कि भाई अब एक बात बताओ, अब कोई आपसे कहे इस ग्रुप का जो है एक मिक्सचर बना के दो मुझे, कि उसमें हमें ये भी पता चले कि ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है और ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, तो आप लोग क्या करोगे? तो यार आप पता भी चले ना कि ये रेजोनेंस है इसमें, तो उसके लिए आप एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर बनाओगे। अगर आपने ये पढ़ा हो क्लास 11th में, आप इसमें क्या करोगे, एक मिनट, ये वाला फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान देना आप, ध्यान देना आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ये सी बनाओगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, सी और ओ के बीच। आप देख रहे हो पहले वाले स्ट्रक्चर में सी और ओ के बीच भी डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाने के लिए डॉटेड लाइन खींच दोगे, डबल बॉन्ड नहीं दिखाओगे, यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच दोगे। फिर आप कह रहे हो कि मुझे बताना है कि भाई वहां पर भी है डबल बॉन्ड, और देखो सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड खींच दोगे, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर बॉन्ड हो सकता है। फिर बाद में ओ कर दोगे। अब तुम देखो कि जब यहाँ पर माइनस नहीं था, पहले यहाँ पर माइनस थोड़ी ना था भाई, आप ध्यान दो अगर इस क्वेश्चन में, तो यार पहले यहाँ पर माइनस थोड़ी ना था, पहले तो यहाँ पर प्लस ही था, लेकिन बाद में जब ये चला गया तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर बाद में यहाँ पर माइनस आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हम पहले इसको दिखा सकते हैं पार्शियल प्लस, पहले हम इसको पार्शियल माइनस दिखा सकते हैं क्योंकि बाद में इसमें माइनस आ गया, और हम फिर ये इसके पास तो फिर पार्शियल प्लस का ही तो बचा, फिर ये हम इसको पार्शियल प्लस दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब आगे ये आगे वाले बॉन्डिंग वैसे ही जोड़ दो, ये आपका बी बॉन्ड था, फिर उसके बाद ये आपका CH3 था। अब तुम एक चीज देखो, कुल मिला के वो सब छोड़ो, यहाँ पर तो हम रेजोनेंस थोड़ा पढ़ने लगे थे। अब मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, अरे वो डॉटेड है, मतलब कहीं ना कहीं तो रेजोनेंस के कारण अभी नहीं थोड़ी देर बाद डबल बॉन्ड आ गया इस स्ट्रक्चर में, तो मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं। अब तुम बताओ, अब इन्होंने हमसे पूछा कि बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन पढ़ो, बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होगा। अब तुम बताओ कि डबल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है या सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, बताओ भाई। सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है? तो यार कोई भी कहकर चला जाएगा कि यार सिंगल लेंथ की जो है वो क्या होती है, लेंथ बड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है, क्योंकि यार बॉन्डिंग कम होगी, ठीक है, उतनी ही आपकी लेंथ ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे कम होती है, सिंगल की सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड की मीडियम रहती है। तो मतलब कि, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है कहाँ पर, सिंगल बॉन्ड इन्होंने बी और ए में पूछा था, और दुनिया में जितने सिंगल बॉन्ड है इधर या इधर वो भूल जाओ, बी और ए वाले देखो, बी और ए, तो यार ए पर है आपका डबल बॉन्ड, और ए पर है डबल बॉन्ड और बी पे है आपका सिंगल बॉन्ड। तो अब हम कह भी चुके हैं कि जो बी है उस पर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए से ग्रेटर देन है। भाई हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से ग्रेटर है, क्यों ग्रेटर है, क्योंकि बी पर है सिंगल बॉन्ड, बी पर है सिंगल बॉन्ड और ए पर है
डबल बॉन्ड हम बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है उससे ग्रेटर होती है, तो तुम ऑल ओवर कह सकते हो कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, कि बी जो है इससे बड़ा होगा, ये रिलेशन होगा इन दोनों में। तो सिंपल समझ गए आप, कुछ नहीं, हमने एक चीज देखी, अब हम इसको सब मिटा के आपको एक सिंपल चीज बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक सिंपल चीज, बहुत सिंपल चीज मैं बताऊंगा कि इसको आपको लिखना कैसे। मान लो कोई आदमी तुमसे पूछे या कोई व्यक्ति पूछे तो आप कैसे बताओगे, कैसे, इतनी कहानी उसको नहीं समझाने लगोगे, उसको सब सीधे एक भाषा में कह दो कि ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पर क्या होने वाला है कि ए जो है वो डबल बॉन्ड करेगा, ठीक है, ए पर डबल बॉन्ड आएगा इन एनी स्टेट, ए जो है वो उसको फील करेगा डबल बॉन्ड, बट बी ऑलवेज इन सिंगल बॉन्ड, बी हमेशा सिंगल बॉन्ड में है, क्योंकि यहाँ पर नो रेजोनेंस, सो द फाइनली लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन है ये। तो हम कह सकते हैं कि बी था सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड था हमारा ए, सो द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए, दिस विल बी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन फाइनल हो गया, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड से या कोई नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, हमें शॉन में मिल सकते हैं, क्योंकि वो एडवांस प्रॉब्लम्स होती है इसमें, अभी तो शुरुआत है, खैर क्वेश्चंस की बढ़ेंगे क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन एट द नंबर ऑफ sp2 एंड sp2, मतलब इन्होंने कहा है कि तुम हमें बताओ sp2 और sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड गिवन बिलो, कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड इसमें गिवन है भाई, बताओ। तो उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भाई sp2 कहाँ पर बन रहा है, मतलब sp2 यहाँ पर ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रही है, कहाँ कहाँ बॉन्ड पर, तो ये आप बता सकते हो, क्योंकि ये आप तो इतना आप समझ चुके होंगे कि अब हम यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, थोड़ा यार और सही बना लें इसको, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, देखो अरे यार, गिव मी सम टाइम। यहां से क्या होने वाला है कि बड़ा बनाओ तो ये जरूर बन जाए, यहाँ पर वो भी मैं बॉन्ड नहीं लगा रहा हूँ, वो अलग कलर से लगाऊंगा जिससे तुमको दूर से ही बॉन्डिंग पसंद दिखे। देखो बॉन्डिंग एक यहाँ पर है और बॉन्डिंग यहाँ पर है और बॉन्डिंग यहाँ पर है। अब तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें पता है यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है sp2, और यहाँ पर भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है, एक सिग्मा, ये देखो सिग्मा सिग्मा मिल जाते हैं, सिग्मा में ही sp2 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक सिग्मा तीन हो जाएंगे sp2, यार यहाँ पर भी हमें आराम से sp2 दिख रहा है और हमें यहाँ पर भी आराम से sp2 दिख रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, हमें यहाँ भी sp2 दिख रहा है, हमें यहाँ भी sp2 दिख रहा है। अब तुम्हें sp2 नहीं गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तुम sp2 गिन लो, तुम्हें sp2 नहीं गिनने, इनके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड sp2 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग कर रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग कर रहे हैं ना, हमें वो गिनने हैं। तो जैसे क्या हो सकता है, अच्छा बताओ। पहला तो हमें यही मिल रहा है, 1 2 3 फिर 4, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग बॉन्ड्स हैं, इन्हें ओवरलैपिंग बॉन्ड्स जो ओवरलैप करके sp2 ओवरलैपिंग में आए, sp2 ओवरलैपिंग में आए हैं, ये तुम्हारे 4 आए। अब ऑप्शन देखो, 1 नहीं है, बी सी, ये है 4, समझ गए भाई। यहाँ 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 क्या था, यहाँ यहाँ ये रेड, जो रेड है ये डिनोट्स sp2, और जो आपका ग्रीन है डिनोट्स सिग्मा बॉन्ड। अब देखो जहां जहां हमने रेड लगाए हैं ये sp2 है, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2। अब ग्रीन डिनोट्स मैंने बोला सिग्मा, ये
ये ओ सॉरी ये, ठीक है, समझ गए, समझ में आ रहा भाई। यहाँ पर मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, इन जगह पे मैंने निकाला, मुझे दूर से ही दिख रहा था सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स वहां पर थे 3 और 1 2 सिग्मा सिंगल सिंगल बॉन्ड। फिर मैं इन्होंने कहा sp2 सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इस कंपाउंड में, तो sp2 और इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड, sp2 संकरण, sp2 यहाँ पर sp2 है ही नहीं, यहाँ पर sp2। अब मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, मतलब ऑप्शन सी 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है वो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यार बच्चा करके चला जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, लिख लो, नाइट्रोजन के पास 1 होता है यार। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं ये पूछा गया टोटल, तो अब तुम बताओ, ऑक्सीजन के पास 2 और नाइट्रोजन के पास 1 होते हैं ना, बस कितने होगा गिन लो, 1 2 3, मुझे 3 समझ में आ रहे हैं, तो हम 3 पे टिक लगा देंगे। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 है। ओके, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। So 10th question, last question, you can say which of the following rings is highly strand। यार हाईली स्ट्रैंड, अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसके पीछे एक लॉजिक जान लो, क्वेश्चन तुम खुद बना लोगे मुझे पता है, लॉजिक जान लो। लॉजिक ये है कि स्ट्रेनी प्रोपोर्शनल 1 साइज, या कह लो साइज प्रोपोर्शनल 1 स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब यार कौन सा ज्यादा स्ट्रैंड है, विकृत है, खिंचा हुआ है। अब तुम ऐसे देखो कि जिसकी साइज ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रैंड, इन्होंने कहा हाईली, तो जिसकी साइज कम वो ज्यादा क्या स्ट्रैंड, साइज किसकी कम है, ये तो काफी, ये भैया बेंजीन साइज है, ये साइक्लिक है, सबसे बड़ी यही होती है, ये भी साइक्लिक में आती है, ठीक है, ये भी उसी में आती है। ये देख लो तुम, ये साइक्लो वाली है, साइक्लो एक्शन पढ़ोगे। ये सबसे छोटी साइज बी, क्या था ये, बी लैक्टोन, क्या था ये, देखो ध्यान दो, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी क्या है, ये सबसे स्मॉल साइज में ये आएगा, इसमें ये वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, बीटा लैक्टोन सबसे स्मॉल साइज का यहाँ पर यही है। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये क्या होगा, हाईली स्ट्रैंड, ऑप्शन ये सही है आपका, ठीक है। चलो फिर आज यार इतना ही, और फिर आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, बहुत अच्छा भी लगा होगा आई होप तुम्हें। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और फिर चलिए थैंक्स, बढ़ते रहिए आगे और वीडियो।